Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखाओं पर चर्चा करूंगी। मनोविज्ञान की बहुत सारे शाखाएं हैं। ये मनोविज्ञान से निकला हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित 4 या 5 शाखाओं की ही चर्चा करेंगे। नाम मैं बतलाऊंगी, लेकिन डिस्क्राइब 4 या 5 शाखाओं की ही करूंगी। नंबर 1, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नंबर 2, सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। नंबर 3, समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर 5, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। नंबर 6, विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नंबर 7, पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। नंबर आगे नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आगे अपराध मनोविज्ञान, क्राइम साइकोलॉजी। इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर मैं निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर ही चर्चा करूँगी। नंबर 1, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह एक शुद्ध मनोविज्ञान है। शुद्ध का अर्थ है प्योर। कारण यह है कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस के संबंध में प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत तथा नियम बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण, लर्निंग, स्मरण, मेमोरी, रिमेम्बरिंग, संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रेरणा, मोटिवेशन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की जांच की जाती है, सिद्धांत बनाए जाते हैं तथा नियमों का निर्माण किया जाता है। अतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व्यवहारिक समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से निदान नहीं करता है, बल्कि व्यवहार एवं अनुभव के मौलिक कारणों को समझने का प्रयास करता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में यह समझने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। वास्तव में शिक्षण का अध्ययन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह स्मरण तथा विस्मरण के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन यह मनोविज्ञान करता है। स्मरण क्या है? रिमेम्बरिंग क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह विस्मरण के भी स्वरूप, फॉरगेटिंग, नेचर ऑफ फॉरगेटिंग, उसके कारण, कॉजेस आदि की भी व्याख्या मनोविज्ञान करता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रेरणा का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भाव तथा संवेग, फीलिंग एंड इमोशन का भी अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, ध्यान, अटेंशन आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है,
इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेसेस, भावात्मक प्रक्रिया एफेक्टिव प्रोसेसेस तथा क्रियात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य एबनॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यवहार वैसे व्यवहार को कहते हैं जो सामाजिक नियमों तथा नैतिक नियमों के प्रतिकूल होता है। प्रत्येक समाज में कुछ विशेष नियम तथा आदर्श होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार उन सामाजिक नियमों एवं आदर्शों के अनुकूल नहीं होता है तो उसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। इसी तरह प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित नैतिक नियम होते हैं। अतः नैतिक नियमों के अनुकूल यदि कोई व्यवहार हो तो उसे सामान्य कहेंगे और यदि नहीं हो तो उसे असामान्य कहेंगे। लेकिन इस प्रकार के असामान्य व्यवहार किसी खास समाज, धर्म या संस्कृति तक ही सीमित होती है। कुछ असामान्य व्यवहार ऐसे होते हैं जो सभी संस्कृतियों, कल्चर्स में असामान्य माने जाते हैं। इस प्रकार के असामान्य व्यवहार में विशेष रूप से मानसिक विकृतियाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक दुर्बलता आदि मुख्य होते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत इन दोनों प्रकार के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार के असामान्य व्यवहार, ऐसे असामान्य व्यवहार जिन्हें संपूर्ण संसार में असामान्य माना जाता है, उनका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत असामान्य व्यवहार के स्वरूप, नेचर, लक्षण, सिम्टम्स, कारण, इटियोलॉजी तथा उपचार, ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान गंभीर भी होते हैं और सरल भी होते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक दुर्बलता का अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये किस प्रकार से दूसरे व्यवहारों से अलग होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनके कारण क्या हैं और इनके उपचार करने का तरीका क्या है। असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि इस मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि असामान्य मनोविज्ञान का अतीत, पास्ट उतना ही लंबा है जितना कि मनुष्य का इतिहास। जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया होगा तो उस समय भी लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते होंगे और मानसिक रोग के कारण तथा उपचार जानने का प्रयास भी होता होगा। इस अंधकार युग में असामान्य मनोविज्ञान किन किन अवस्थाओं से गुजरता हुआ वैज्ञानिक युग में पहुंचा, इन सारी बातों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि असामान्य मनोविज्ञान के विकास के पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के निर्माण में किन किन लोगों ने योगदान दिया, फ्रायड ने क्या योगदान दिया और फिर फ्रायड के बाद किन किन लोगों का किन किन क्षेत्रों में योगदान हुआ, इन सब की चर्चा भी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं
समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।